बीजेपी मोदी जी हैं, एक तो ट्रस्ट है उनसे, और सबसे बड़ी पावर है हमारे धर्म की, जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भगवान राम जी अयोध्या आए, सबसे बड़ा हमारे लिए जीत तो वही है। ये सबसे बड़ा काम है। देखिए, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, राहुल कह रहे हैं कि बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाएं तो बल्कि यूपी में सबसे ज्यादा शुरुआत है। महिलाएं सुरक्षित है मोदी जी के राज में हाँ, बिल्कुल। आए दिन रेप केसेस सुनने को मिलते हैं। अब तो इतने नहीं है, पहले जितने थे कांग्रेस के राज में। राहुल कह रहे विकास कर देंगे भाजपा से अच्छा। बीजेपी ज्यादा विकास करेगी। कांग्रेस ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के राज में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, आज लड़कियां सुरक्षित है। क्या कहेंगी मैम? सरकार बननी चाहिए बिहार में? बीजेपी की बननी चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला बीजेपी के राज में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आप भी जानते हैं बीजेपी नहीं थी, पहले कांग्रेस थी, दिल्ली में भी कांग्रेस थी इवन, ठीक है। तो दिल्ली में कितनी महिलाएं सुरक्षित थी, कितनी 7 बजे के बाद में महिलाएं घर से बाहर निकल पाती थी। अब 12 बजे बाद भी महिलाएं बाहर घूमती हैं। तो किसकी भी भाजपा की सरकार है दिल्ली में भी, तो क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन देखने को मिला? बिल्कुल दिल्ली में परिवर्तन है। अब बिहार में चुनाव है और बिहार में तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि बिहार की सत्ता पे झंडा गाड़ेंगे। लगता है गाड़ पाएंगे? नहीं गाड़ पाएंगे, नहीं गाड़ पाएंगे। उनके पिताजी लालू यादव का कहना है कि बिहार का भविष्य है तेजस्वी। मानती हैं आप? मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, ठीक है, वही देश का भविष्य है। अच्छा, तो कह रहे हैं महिला जो है, महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, शिक्षा पे कोई जोर नहीं दिया गया। एनडीए की सरकार है बिहार में। सिंदूर हुआ है, वो एक महिला ने ही किया है। सिंदूर अभी ऑपरेशन जो है वो महिला ने ही सिंदूर की चर्चा की, तो शुरू कर रहे हैं सिंदूर अभियान भाजपा द्वारा। अब ये सिंदूर बांट के क्या करना चाह रही है? आपको क्या लगता है? मतलब घर घर सिंदूर भेजेंगे उपहार के तौर पे, तो अच्छी बात है, पर कुछ लोग इसका विरोध, सिंदूर जो है औरत का सम्मान है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है, यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है। तो बिल्कुल धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है, फिर धर्म की राजनीति नहीं कर रही, वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो है अब हमारे देश में राज कर गए हैं। इस चीज को कम करने के लिए बिहार की एक अभिनेत्री है नेहा राठौर, जो कह रही है कि सिंदूर उनके पति देते हैं। इनका क्या हक है? एक भाई भी तो देता है, भाई भी तो देता है सिंदूर, जब शादी करता है कन्यादान भाई और पापा ही करते हैं। नेहा राठौर जी को क्या कहना चाहेंगी, जो कह रही हैं कि एक पति देता है और भाजपा जो है राजनीति कर रही है? शादी जब होती है, शादी के टाइम पे भाई सिंदूर देता है, बाद में ही तो पति देते हैं। सरकार भाई है, भाई है बिल्कुल, और क्या, जो हमारी सुरक्षा कर रहा है वो हमारा भाई है। महिला सुरक्षित है बिहार में भाजपा की सरकार में? थैंक मोदी जी पर कह रहे हैं कि युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि रोजगार है या नहीं? करने वालों के लिए तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है। करने वाले मेहनत करो, सब मिलेगा। राहुल जी कह रहे हैं कि पलायन कर रही है जनता, मेहनत के बावजूद रोजगार नहीं है बिहार। बिहारी लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए रोजगार नहीं है। अच्छा, बिहार में बिहारी हाँ, मेहनत ही नहीं। दिल्ली में आके पलायन हो रहे हैं। इतना ज्यादा युद्ध है वहाँ पे, इतनी ज्यादा तैयारियां करते लोग, बीजेपी सरकार कोई भी वैकेंसी नहीं निकालती है। बात तो यही है, नई सरकार वैकेंसी वहाँ नहीं जी। बिहार में नई सरकार आनी चाहिए। आपकी ये बहन है, विरोध कर रही है, क्या कहेंगी? सच में भ्रष्टाचार पे दिल्ली में सरकार आई है, कुछ करवाया ना डीटीसी बस के लिए भी, अब सिर्फ दिल्ली वाले ही इस्तेमाल करवा पाएंगे बस। देखिए, आपकी बहन कह रही दिल्ली में भी सरकार आई। देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है, हमारे हिसाब से भाजपा आनी चाहिए। हमारे हिसाब से देखो, हम दिल्ली के हैं, ठीक है, हम दिल्ली के हैं, और हम दिल्ली, हाँ, हम भाजपा को चुनेंगे। पर आपकी बहन कह रही है कि बिहार में भी विकास नहीं हुआ। वो बिहार से है, वो बिहार से है। अच्छा, विकास नहीं हुआ है तो किसे मौका देना चाहेंगे? अगर भाजपा नहीं तो कौन? कांग्रेस ही आनी चाहिए एक बार। कांग्रेस को नेता तो अभी नो आइडिया। कह रहे कांग्रेस आनी चाहिए। हमारी दिल्ली के हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी दिल्ली में जितना विकास बीजेपी ने किया है ना, जैसे देश में किसी ने नहीं किया। देश में जिस तरीके से काम हो रहा है, अधिकतम राज्यों में भाजपा की सरकार है, पर नकार नहीं है। मैम, ऐसा क्या रीजन है कि डायरेक्ट नकार है कि बिहार में सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार आएगी? अब वो उनसे पूछो, हम तो बिहार गए नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक है, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। माता जी क्या कहेंगी? कांग्रेस आएगी बिहार में? सबकी सोच अलग अलग होती है, वो तो। तो देखिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, यहाँ दावे कर रहे हैं तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा बिहार में। क्यों नहीं, वो तो उनके अकॉर्डिंग है ना, हमें अभी उतना नॉलेज तो है नहीं। आगे आओ, हमें राजनीति में मत घुसेड़ो। अच्छा, हाँ, युवा नेता की जरूरत है, और भाजपा में अभी युवा नेता या युवा चेहरा नहीं दिख रहा है। सरकार आनी चाहिए बस। हाँ, यही कुछ बोलना चाहती मैं भी। चलिए बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? चलिए, खुश हो गई। क्या कहेंगी मैम? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर उपहार में देने की राजनीति कर रही है भाजपा, ऐसे विपक्ष का कहना है। राजनीति नहीं है, एक भाई अपनी बहन को सिंदूर दान कर सकता है। क्या लगता है, इससे कुछ असर पड़ने वाला है बिहार की राजनीति में? ये तो हम नहीं बोल सकते।
सकते हैं। नहीं। बिहार की जनता भाजपा को चुनेगी या परिवर्तन करेगी? बिहार की जनता बता सकती है, दिल्ली की देखिए, पर आप क्या सोचते हैं देश में स्थिति देखते हुए इस तरीके से अभी हमले का हम दिल्ली के अनुसार बता सकते हैं कि भाजपा की सरकार होनी चाहिए। कहेंगे बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? इस बार बिहार में चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। हाँ, फिलहाल ऐसा है, आरजेडी भी उतना सक्रिय है, जेडीयू बीजेपी एनडीए वाले भी उतना सक्रिय हैं, और एक जनसुराज जो अभी पनप रही है वो भी अच्छा मैंने सक्रिय है। उसकी मैंने जो भी थिंकिंग है, सोच है, वो बहुत अच्छा है। बिहार की स्थिति देखते हुए क्या लग रहा है, कौन बेटर संभाल सकता है बिहार को? फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो एनडीए सही चल रहा है, लेकिन कुछ खामियां है। जैसे ये बोला जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है बिहारियों के लिए। दूसरी बात, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर पचर है। जिस जगह से अभी जस्ट 1 घंटा पहले का न्यूज आया हमारे घर का कि वहाँ पे ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे एनडीए की सरकार अच्छा से काबू नहीं कर रही है। दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार का मानसिक उतना सही नहीं लगा है। तो नीतीश नहीं तो किसी और को मौका देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हो सकता है एनडीए में और बेहतर कौन लग रहा है अभी? अगर बात की जाए जैसे युवा नेता का क्रेज है बिहार के अंदर, अभी तो युवा नेता में सबसे बेस्ट अभी अगर लग रहा है तो चिराग पासवान लग रहा है। क्या कहेंगी मैम, महिला किसे पसंद कर रही है? चिराग पासवान। चिराग जी, राहुल जी के लिए क्या कहना है? कुछ नहीं। मुद्दे पे राहुल जी बहुत पीछे हैं। जैसे देश के मुद्दे पे राहुल बहुत पीछे हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम लोग को सपोर्ट होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए था, जबकि राहुल जी इस पे उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सहमत है सर इनकी बात से? क्या लगता है? 100% सहमत। राहुल का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर राहुल को कोई सीरियस भी नहीं लेता। सीरियस नहीं लेते हैं, पर कह रहे हैं दलित के समर्थन में, मतलब दलित जो है उनके समर्थन में खड़े हैं, महिला जो है समर्थन में खड़ी है। नहीं, क्या होता है वो भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, अभी इतना बड़ा एक इशू हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो क्या होता है वो बोल रहा है राफेल का सबूत मांग रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहा है। तो एक जिम्मेदार विपक्ष है, तो विपक्ष के नाते देखिए ये हुआ भी तो इसको भी प्रोपोगेंडा बता रहा है विपक्ष। बिल्कुल गांव की घटना है, कह रहे ये भी भाजपा की साजिश हो सकती है। नहीं, ये सब बोलना गलत है। भाजपा की साजिश नहीं है। कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा कि हमारे बंदे को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर जो चाह रहा है वो इंडियन है नहीं। अच्छा देखिए, तेजस्वी जी का दावा है कि बिहार में सत्ता में आएंगे इस बार। देखिए दावा है, जबकि वो जब तक वो एक और हैंड्स नहीं लाते हैं तब तक उनकी सरकार नहीं बनेगी। एक और हैंड्स भविष्य बदल देंगे अगर तेजस्वी को मौका। अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, करना अलग चीज है। ठीक है, हम भी उनका जहाँ से पार्टी जीती है ओबरा विधानसभा से, वहीं से हम हैं। ठीक है, हम सब देख रहे हैं उनकी जो भी विधायक है, अभी तक हमारे नजर में एक ईंट भी नहीं लगा पाए हैं अपने क्षेत्र। ये कहते हैं कि एनडीए से बेहतर सरकार चला ली है लालू जी ने, बहुत अच्छा कार्य किया। कहने के लिए तो कहेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार की जनता क्या सोचती है, क्या काम हुए हैं? बात यह है कि 100 के बारे में हम नहीं अपना बता रहे हैं, अपने सर्किल एज ए गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं ऑलरेडी बिहार सरकार में। ठीक है, उस सेक्टर में ये बोला जाए कि शिक्षा में बहुत ज्यादा अपने टीचर की वैकेंसी की है, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अभी भी लचर पचर है। अच्छा, आप भी टीचर हैं और कहते हैं रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है तो आपको लगता है कि रोजगार की कमी है? हाँ, बिल्कुल कमी है। रोजगार है। एक और बात है मैम कि हम अपना सोचेंगे तो उतना से नहीं ना होगा, और लोग को भी तो चाहिए। ठीक है, हम कंपटीशन दिए, हम निकाले, हम हो गए, लेकिन कंपटीशन से ही वैकेंसी। क्या लगता है राहुल जी दावे कर रहे हैं कि रोजगार के मुद्दों पर बात करेंगे? 70 साल से क्या दिए वो? 70 साल से भी तो रोजगार देना चाहिए, तो क्या दिए? नहीं, सहमत है सर इनकी बातों से? क्या बिहार में कौन आना चाहिए? बिहार में फिलहाल बीजेपी सबसे बेटर है। अरे क्या नीतीश नहीं आया, नीतीश का मानसिक सही नहीं है। कब क्या कर दे रहा पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, नीतीश जी के संतुलन सही नहीं है सर का कहना। नीतीश जी अब पता नहीं, अब नीतीश जी का वहाँ मैं ज्यादा बिलोंग नहीं करता हूँ, बिहार से यूपी बिलोंग। और देखिए तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा को मौका ही नहीं मिलेगा। वो तो बहुत पहले से दावे कर रहे हैं भाजपा मौका है उनको। क्या लगता है दावे तेज प्रताप को मिलेगा? क्या तेज प्रताप को मिलेगा? निष्कासित कर दिए। बस वही बात है, खुद भी निष्कासित हो जाएंगे, पार्टी बंद हो जाएगी, ऐसे होता है। देखिए वो तो कह रहे हैं, उनके पिता का कहना, लालू जी का कहना, भविष्य जो है तेजस्वी के हाथ में है बिहार का। वो तो यही देखिए, अब पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं बिहार से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज के डेट में लोगों को जात के नाम पे नहीं बरगलाया जा सकता। अच्छा। जैसा पहले हो रहा पर बिहार में तो जातीय राजनीति चलती है। ना अब नहीं हो सकता। आप कहीं भी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जात के नाम पे बरगला के सरकार कहीं नहीं बनाया जा सकता। देखिए कांग्रेस जो है दावे कर रही है कि जात के नाम पे लड़ाने का प्रयास तो अब भाजपा भी कर रही है। जो प्रोपोगेंडा कांग्रेस लेके आ रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वही भाजपा एक्सेप्ट कर रही है। तो जब नहीं करवा रही थी भाजपा, जब भी चिल्ला रहे थे, अब करवा रही, जब भी एक विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस का? देखिए एक और बात बोलेंगे, बिहार में एक्चुअली 1 साल पहले जातीय जनगणना हुआ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसका भी आंकड़े अभी तक छिपाए ही जा रहे हैं, कौन से जात कितने हैं, लेकिन ये जातीय जनगणना से हमें कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, और इससे ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस का फायदा होगा या बीजेपी का फायदा होगा, टोटल युवा का लगभग सबका माइंडसेट है कि
किसका कहाँ पे वोट जाएगा। हाँ, ये थोड़ी है, एक नई पार्टी आ रही है पीके का, पीके नाम सुने होंगे शायद, प्रशांत किशोर का, जन स्वराज पार्टी। उनका भी थिंकिंग अच्छा है, युवाओं का रुझान ज्यादा जा रहा है उससे। इससे हो सकता है कि दोनों का नुकसान ना हो। एक सर्वे के माध्यम से पता चला कि तेजस्वी को पसंद किया जा रहा है, एज युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव है। ये अलग है, कोई हो सकता है बोला होगा, अभी नहीं, लेकिन हमारी पसंद नहीं है। आपकी पसंद नहीं, आपकी पसंद कौन है? अभी तो युवा में अगर बोलिएगा एनडीए में तो चिराग जी है। ठीक है, क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्या कारण क्या है बीजेपी को चाह वही आ गई है बीजेपी को। कह रहे नीतीश चाचा बुढ़ा गए हैं, अब परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश बात सही है, नीतीश की छोड़ दो, फिर कौन आएगा? नेता कौन है बढ़िया? तो जो भी आए बीजेपी की छाप तेजस्वी के लिए क्या कहेंगे? सही नहीं है। लालू कह रहे हैं इतनी पुरानी सरकार चलाते आए हैं, अब तेजस्वी को मौका तेजस्वी यादव उतना सही नहीं है। हाँ, नहीं सही है, वो चला नहीं पाएंगे। कह रहे रोजगार दिया था, अभी कितने अध्यापकों को नौकरी दी थी? रोजगार तो बहुत पहले से पीछे है, अभी पीछे ही है। एनडीए के आने से रोजगार मिला क्या? पहले भी रोजगार, पीछे। हाँ, अभी एनडीए में थोड़ा सा है कि रोजगार उतना अति नहीं, लेकिन प्रशासनिक है ना, अभी भी लचर पचर है वहाँ पे बहुत ज्यादा। आगे जनता भरोसा कर सकती है कि अगर पूर्ण बहुमत से कौन भाजपा करेगा? आती है? बात यह है कि आखिर कौन ऑप्शन है, कौन ऑप्शन है। हमको तेजस्वी में वही दिखता है, और एनडीए में फिलहाल शायद नीतीश के मानसिक वजह से ऐसे हो रहा है, अलग बात है, लेकिन आखिर कौन करेगा? अभी आप कह रहे हैं ना युवा नेता उभर के आ सकते हैं चिराग जी। बिल्कुल आ सकते, लेकिन बात है उनका पार्टी भी छोटी पार्टी है, ठीक है, और हमें मैंने अपना बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर देगा। पर बेसिकली चाहते हैं कि बीजेपी है। क्या कहेंगे सर? नहीं, सही बात है, पार्टी छोटी बड़ी फर्क नहीं पड़ता। ये चिराग को ले आते हैं तो एनडीए में उसको नेतृत्व देते हैं, तो मुझे भी लगता है सही काम करेगा, चिराग जी नीतीश से बेटर करेगा। नीतीश जी से बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसे। क्या लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी बिहार में? वो तो आएगी, आएगी, कितना भरोसा है? 100%। लोगों का और कहीं विश्वास नहीं है ना।